तो स्वागत है आप लोग का वैभव कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 अकाउंट्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो भी आपको 2023 के एग्ज़ाम जो आपकी होने वाली है उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ये भी सीखेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखना कैसे है। तो आई होप आप लोग का तैयारी अच्छा चल रहा होगा। 10 दिन बाद आपका अकाउंट का एग्ज़ाम है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं, जो कराया जा रहा है वो आपको सब याद होना चाहिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का दिन बहुत कम बचा है और आप लोग इसे लर्न कीजिए। इससे 100% पूछा जाएगा। इन सब क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आप पूरा बुक कंप्लीट कीजिए, बुक में जितना क्वेश्चन है सब कुछ लर्न कीजिए, बट जो कराया जा रहा है उससे ज़रूर देखिएगा एग्ज़ाम से एक दिन पहले। और अभी इसका सब का आंसर मैंने नहीं दिया है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिख के दिया है, तो आप लोग इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। खुद से बुक से खोजिएगा और आंसर लिखिएगा, और जिन बच्चे को याद है वो अपने से लिख के ट्राई कीजिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया और 16 में पूछा गया है। एक्सप्लेन फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे गुडविल में। ये आपको किस में पूछा जाएगा? दो मार्क्स से क्वेश्चन में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आपको कम से कम 4 पॉइंट देने ही होंगे, तभी 2 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्रीफाइंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा, 18 में पूछा, 19 में पूछा है। तो ये क्वेश्चन आप क्यों नहीं देखोगे ये मुझे बताओ। आपके पास कोई कारण नहीं, ये 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्रीफाइंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, जितना बताया जा रहा है उतना कीजिए, और अपने से पूरा किताब तो पढ़ना ही है। ये मत सोचिए यही क्वेश्चन करके चल जाए तो हो जाएगा, नहीं। स्टेट 4 फीचर ऑफ कंपनी 2020 में पूछा है और 19 में पूछा है। 4 फीचर क्या करेंगे? 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 4 फीचर लिख देना है। और 2 मार्क्स का क्वेश्चन कितना लाइन में लिखना है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है वो आपको कम से कम 5 लाइन में लिखना ही होगा, तभी जाके 2 मार्क्स मिलेगा, नहीं तो मुश्किल है भाई। डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये कम से कम 5 पॉइंट याद कीजिएगा। ये 2018 और 15 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। नाउ 4 फीचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी 5 मार्क्स में पूछा जाता है, 15 में, 19 में और 18 में। तो 23 में नहीं पूछेगा, क्या गारंटी है, इसलिए लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। और कैसे लिखना है आंसर? 1 पेज पूरा। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उससे पूरा 1 पेज में लिखना है। व्हाट इज गुडविल, ये 2019 में पूछा था। अब जैसे व्हाट इज गुडविल है, तो आप कैसे आंसर दोगे एग्जाम में? कम से कम 5 लाइन, 5 लाइन गुडविल लिखना। अब गुडविल का डिफिनेशन आपको याद है, आपने 2 लाइन में लिख दिया। गुडविल का डिफिनेशन आप याद कर गए, आपने 2 लाइन में लिख दिया। तो 2 लाइन में लिख दिया, और उसके बाद क्या करिएगा? 5 लाइन पुराने के लिए 3 लाइन जो है उसका फीचर लिख दीजिएगा। डिफाइन शेयर, डिफाइन शेयर स्टेट इज टाइप, ये 19 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया और 2012 में। 3 साल लगातार, 3 साल पूछा गया है, तो 23 में पूछने की उम्मीद है। व्हाट इज शेयर, व्हाट इज शेयर का डिफाइन आप 1 लाइन में लिखेंगे। 2 टाइप, इसके 2 टाइप होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद आप इक्विटी शेयर क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर को एक्सप्लेन करिएगा, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो सबको आंसर आप बुक खोलिए और शेयर चैप्टर में जाके, कंपनी का शेयर चैप्टर में जाके वहाँ डिफिनेशन मिल जाएगा, सबको राइट डाउन कर लीजिए। डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, जिसको आपको 1 पेज में लिखना होगा सॉल्यूशन। 2016 में पूछा गया, 15 में और 18 में, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 23 में पूछने के लिए। बिहार बोर्ड हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। व्हाट इज फॉरफीचर शेयर, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर। ये क्वेश्चन देखिए 20 में पूछा, 21 में पूछा, 18 में पूछा, और 18 में, 19 और 10 में पूछा है। तो ये 2023 में भी पूछ सकता है, पूरी उम्मीद है। फॉरफीचर शेयर का हूबहू डिफाइन जो है याद कर लीजिए और अच्छा से लिख के आइएगा। 2 नंबर ये गारंटी है, ये क्वेश्चन आएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर, ये क्वेश्चन ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है, 15 में, 17 में, 20 में, 3 बार पूछ चुका है, तो इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज रिवोल्यूशन अकाउंट, 2019 में पूछा और 2020 में पूछा। व्हाट इज रिवोल्यूशन अकाउंट, कम से कम 5 लाइन में इसका आंसर दीजिएगा, तभी 2 मार्क्स मिलेगा। पहले ही सुन लीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन 5 लाइन में लिखना है। और रही बात 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 1 पेज में लिखना है, चाहे हिंदी में लिखें या इंग्लिश मीडियम में लिखें। डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये 2016 में पूछा, 21 में और 19 और 12, 4 साल से पूछ रहा है, तो इस बार पूछने की उम्मीद है। मैं ये नहीं कहता कि पूछेगा ही, बट उम्मीद बनती है 2023 में पूछने की। तो ये क्वेश्चन हूबहू किताब खोलिए, पहला चैप्टर है एनपीओ का, लर्न कर लीजिए। व्हाट इज कैश फ्लो, ये 5 मार्क्स में पूछता है। व्हाट इज कैश फ्लो एंड हाउ इट प्रिपेयर, 5 मार्क्स में पूछेगा ही। ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ये दोनों कभी, ये कैश फ्लो से एक थ्योरी रहता है, ये 5 मार्क्स के लिए। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, देखिए फीचर लिखने बैठेंगे, कम से कम 5 लाइन।
ठीक है, 2 मार्क्स में। व्हाट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट 2019 में पूछा और 2012 में पूछा है, तो लर्न कर लीजिएगा डिफिनीसन। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद से रिपीट नहीं हुआ है, तो इस बार गारंटी है कि 2023 में ये 5 मार्क्स में पूछ ले व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, तो आई होप आप लर्न कर लोगे, समझ गए ना। व्हाट इज कंपनी 2011 के बाद पूछा ही नहीं, पूछ सकता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, व्हाट इज कंपनी। तो कंपनी क्या है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। तो क्या करिएगा, लिखिएगा, मान लीजिए आपने कंपनी का डिफिनीसन लिखा 3 लाइन में, ठीक है, उसके बाद 2 से 3 लाइन क्या करने का, उसका फीचर चिपका देने का, और फिर उस पर अंडरलाइन करने का। जैसे कंपनी जो आर्टिफिशियल पर्सन, तो आर्टिफिशियल पर्सन को अंडरलाइन करना, ताकि एग्जामिनर का जो है उस पर फोकस हो और आपको पूरा का पूरा नंबर मिले। समझ रहे हो कैसे लिखना है। व्हाट इज कंपनी, 2 से 3 लाइन डिफिनीसन हो गया। अब क्या करोगे, तो नंबर नहीं मिलने वाला है, 3 लाइन में नंबर नहीं मिलने वाला है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, 4 लाइन क्या करिएगा, उसका फीचर या कैरेक्टरिस्टिक लिख लीजिएगा कंपनी का, ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप फर्म, व्हाट इज गुडविल एंड व्हाट एक्सप्लेन इन नेचर, ये 2020 में पूछा जा चुका है। व्हाट इज गुडविल लर्न कर लीजिए और इसके नेचर लर्न कर लीजिए। व्हाट इज फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन इज लिमिटेशन, ये 2018 के बाद रिपीट नहीं हुआ। मैंने बोला फिनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन इस बार रिपीट हो सकता है, तो 2023 में ये पूछा जा सकता है 5 मार्क्स के लिए, तो इसको एकदम लर्न कर लीजिए। फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, इसका लिमिटेशन, कम से कम आपको 1 पेज में इसका सॉल्यूशन देंगे तब आपको 5 नंबर मिलेगा। और व्हाट इज डिवेंचर, ये 2011 के बाद पूछा ही नहीं गया, तो इस बार पूछ सकता है। तो 22 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, सभी इंपॉर्टेंट है और सभी रिपीटेड भी हैं, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग क्या कीजिए, सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और किताब खोलिए। और आप किताब पढ़ चुके हैं, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये सब क्वेश्चन आता होगा, क्योंकि सभी वो पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं तो अभी उनका सॉल्यूशन लिखिए और इसे लर्न कीजिए। और हाँ, बुक का क्वेश्चन जितना उतना लर्न करना ही है और पूरा, और न्यूमेरिकल सब बना के देखिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे चैनल पर सॉल्यूशन डाला हुआ है न्यूमेरिकल का, तो वो देख लीजिएगा। कैश फ्लो, न्यूमेरिकल में कैश फ्लो देख लीजिए, अकाउंटिंग रेशियो देख लीजिए, और एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और कंपनी का जनरल एंट्री आपको आना चाहिए बनाने का, फॉर फ्यूचर री इशू एंड इशू ऑफ शेयर, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट नए बीएसटी का देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकाउंट का आज हो गया है, और एमसीक्यू किताब के पीछे का लर्न कर लीजिएगा और अभी रिवाइज मारिए, ठीक है। चलिए, और हम आपके साथ है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम लोग आपके साथ है। और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। एमसीक्यू किताब के पीछे का लर्न कर लीजिए सभी।